आशीष वर्मा जी के बारे में बोलते हैं। आशीष वर्मा वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को रितेश पांडे दिया। वो रितेश पांडे जिनका हेलो कौन बिलियन में गया। रितेश पांडे की गाने की इंट्रोड्यूसिंग कहाँ से हुई? करुआ तेल। रितेश पांडे जी का जो था आशीष वर्मा ने बनाया। आशीष वर्मा के बारे में अखिलेश कश्यप बोलेगा? ऐसा उन्होंने कहा था। शर्म नहीं आता है रे? इसलिए हमने तुमको सर अपने आप कोई कहर बोलता है, इतना मारेंगे ना कि सारा देह तुम्हारा जहर हो जाएगा। कहर बोलते हो तुम? खेसारी को तुम बर्बाद कर रहे हो। और फॉर्च्यूनर, इसका खानदान देखा होगा। फॉर्च्यूनर अखिलेश कश्यप के ये जो कह रहा है चोरवा के, ओकरा इतना औकात हो गया। ओकरा बुलाइए, हम पैसा के व्यवस्था आज करते हैं। हमको बिहान देवावे हो फॉर्च्यूनर, देवावे हो, हम आज करते हैं पैसा की व्यवस्था। तो पवन सिंह कोई खेत के मूली नहीं है। पवन सिंह ने 22-23 वर्षों में भोजपुरी को जो दिया है, वो आज हम लोग देखते हैं कि आज भोजपुरी को विदेशों में लॉलीपॉप जब बजती है, सैया अरब गइले ना जब बजती है, तो विदेशी लोग थिरकते हैं भोजपुरी पे। ये आप पवन भैया ने गाया तो होता है क्या ना कि ऐसा पवन भैया को कम देखते होंगे, खेसारी भैया के साथ ज़्यादा होता है। यानी उस नए सिंगर की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट क्या हो जाती है? बिल्कुल गिर जाती है, जीरो बराबर सन्नाटा हो जाता है। उसका गाना आप जीवन में दोबारा गावे नहीं कीजिए, चाहे कोई हो, उससे क्या मतलब है? अरे हमारे छोटे छोटे भाई जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री की विरासत कौन संभालेगा? कलाकारों के अंदर मैं बोला तो कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव की गलती नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ये गलती टीममेट्स जो है ना, जैसे मैनेजर, राइटर, मैं बोलता हूँ आपके जो अखिलेश कश्यप जो बोलता है, बैठे मेरे साथ बैठे, मैं तो सिंगर हूँ ना, मेरे साथ बैठे और 5 गाना मैं बोलता हूँ सेम ट्यून पे लिखने के लिए। कंपोजिशन मिले 5 कंपोजिशन और मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। मैं, उसकी औकात है। राइटर बोलता है वो छोटे छोटे बच्चों का वो गाना उठा करके जैसे अपने नाम पे कर लेता है, चोर कहीं का। वो राइटर है। विवेक सिंह अपने आप को मैनेजर बोलता है, बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजर बोलता है। खेसारी लाल यादव एक ब्रांड को तुम छींचा लेदर कर रहे हो और तुम मैनेजर हो। तुम जूता से मारेंगे विवेक सिंह को, नहीं कहूँगा वो शब्द, लेकिन अखिलेश कश्यप नंबर 1 चूतिया। इस इंडस्ट्री का गीतकार नहीं, चूतिकार है वो अखिलेश कश्यप। और वो जो लड़का है जो बोलता है कि हम हैं तो खेसारी जी हैं, खेसारी जी के रूप में हम हैं, उसको समझ में आना चाहिए कि खेसारी जितना छींक देंगे ना, उतना में तुम्हारा पूरा खानदान दह जाएगा। दिखावा नहीं है। हम बोले तो कि ये जो खेसारी लाल यादव जी को जो घुमा रहा है, वो उनका चमचा घुमा रहा है, जिसकी खुद कोई बेस नहीं है। ये बोलता है एक चीज़ और, अखिलेश कश्यप बोला कि फॉर्च्यूनर हम फॉर्च्यूनर खरीद लिए। अरे तोर बाप फॉर्च्यूनर देखा होगा रे अखिलेश कश्यप, हैं? तुम फॉर्च्यूनर खरीदे हो रे? तुम बोला था कि खेसारी लाल यादव हमको बोले तो देखिए हम एक ही दिन में फॉर्च्यूनर खरीद लिए। दिखाओगे तुम फॉर्च्यूनर? आए हम, दिखाओगे तुम? चलिए उसको बोलिए कि फॉर्च्यूनर कब का रजिस्ट्रेशन है, वो जो दिखाया है फॉर्च्यूनर, उसका रजिस्ट्रेशन कब का है? चुतिया समझते हो तुम रे? मुँह धर कर तोड़ देंगे तुम्हारा हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं पहुंच चुकी हूं भोजपुरी के एक और कलाकार के साथ जो कि पहचान के मोहताज नहीं। जी हां, आज मैं बात करूंगी संतोष रेणु जी से। संतोष रेणु जी से जो कि कई वर्षों से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं और गायकी भी करते हैं, एल्बम्स भी करते हैं। हो सकता है तो आगे इनकी फिल्में भी आ सकती है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, गायकी करते करते ही लोग एक्टर बनते हैं। तो शायद इनकी भी मूवी आ सकती है आगे चलकर। खैर, अभी बात करेंगे रेणु जी से खास विशेष मुद्दों पे। रेणु जी को आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो उन चीज़ों को ना लेते हुए खास मुद्दों पे इसलिए बात करेंगे कि लगातार पिछले 20 से 25 दिनों से भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विवाद का जो कचरा फैला हुआ है, जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, आखिर क्या वजह है जो यह बढ़ता ही जा रहा है? इन लोगों को इन चीज़ों को बंद करना चाहिए। बंद करने के बजाय ये बड़े बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले सो कॉल्ड सुपरस्टार इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि इन्हें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव लॉन्ग न्यूज़, साई न्यूज़ और ब्रांड न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे भगवान रूपी श्रोता हैं,
आप सबको इस चैनल के माध्यम से कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम। संतोष जी, आते हैं मुद्दों पे, क्योंकि आपके बारे में तो जानती ही है पब्लिक। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कई वर्षों से हैं, बहुत सारे हिट गाने भी आपके आए हैं, और तो और थोड़ा सा विवादों में आप ज़्यादा रहते हैं। आखिर ये जो पिछले 20-25 दिनों से विवाद चल रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा, और लगातार कुछ न कुछ ऐसी बातें हर रोज़ आए दिन सुनने को मिलती है कि ये विवाद को बढ़ाने का काम करती है। क्या कारण है इसका? देखिए, विवाद जहाँ तक मुझे लगता है कि खेसारी भैया और पवन भैया के मुद्दे पे बोल रही हैं ना, जी जी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पवन भैया के बिना भी इंडस्ट्री अधूरी है और खेसारी भैया के बिना भी इंडस्ट्री अधूरी है, और दोनों इतने एनर्जेटिक हैं कि बिल्कुल अपने अपने क्षेत्र में तबाही मचाते रहते हैं जी। अब जो विवाद वाली जो बात है, तो थोड़ी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और इसमें सबसे जो विशेष मुझे लगता है कि ध्यान देने की ज़रूरत है, वो बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी को अपनी टीम के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें जो लगता है। क्योंकि आप पवन भैया की टीम को आप अक्सर विवादों में नहीं देखते होंगे, हाँ, या वो लाइव बहुत कम आते हैं ज़्यादातर। हाँ। हाँ, खेसारी लाल यादव की टीम इन चीज़ों में फंसी रहती है। हाँ, और उसमें भी पहले वो टीम नहीं आती थी। आज की जो टीम है, जैसे पहले कृष्णा बेदर्जी जी रहे, महेश परदेसी जी रहे, शंभू बाबा जी रहे, सुबोध अकेला जी रहे, या कमलाकांत मिश्र जी रहे, तो वो जो एक टीम थी, वो प्रॉपर वो खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बनाने वाली टीम थी। खेसारी को खेसारी लाल यादव एक ब्रांड जो आज देखते हैं हम लोग, वो टीम थी। तो उस टीम को पता था कि हमारी जड़ कहाँ है। लेकिन ये जो आज के जो लौंडेला पार्टी जो जुड़ गए हैं टीम से, इन लोगों को क्या पता है खेसारी लाल यादव कहाँ से उठे हैं, खेसारी लाल यादव की संघर्ष क्या है, खेसारी लाल यादव किस ब्रांड का नाम है, इन लोगों को नहीं पता है। ये लोग सिर्फ मलाई को देख रहे हैं। तो आप जब तक ये नहीं पता होगा आपको कि दूध में जोरन कब पड़ा, दही कब बना, दही को मथा कब गया, मलाई निकालने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, तो आप मलाई के महत्व को नहीं समझ पाइएगा। मलाई की जर्नी को आपको समझना पड़ेगा, और तब जा कर के आप उसको उस लेवल का रिस्पेक्ट दीजिएगा। पवन सिंह जी की बात है, तो पवन सिंह कोई खेत के मूली नहीं है। पवन सिंह ने 22-23 वर्षों में भोजपुरी को जो दिया है, वो आज हम लोग देखते हैं कि आज भोजपुरी को विदेशों में ललीपॉप जब बजती है, सैया अरब गइले ना जब बजती है, तो विदेशी लोग थिरकते हैं भोजपुरी पे। ये गौरव की बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने रेणु जी, संतोष जी, की विदेशों में लोग थिरकते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। अब मैं एक जिक्र करना चाहूँगी। आपने अभी अभी कहा कि खेसारी लाल यादव चाहे पवन जी जो भी हैं, वो ये पूरक हैं एक दूसरे के। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भोजपुरी का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है इन्हें। तो मजबूत स्तंभ जो होता है, अगर हमारे घर का जो मजबूत खंभा होता है, उसका काम होता है पूरे घर को समेट कर रखना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज इन लोगों की वजह से पूरा भोजपुरी बिखर रही है, बट रही है, कास्टिज्म में बट रही है, बड़े छोटे कलाकारों में बट रही है, जात मतलब एक दूसरे को लोग आके लाइव आके लगातार देख ही रहे हैं कि गाली गलौज फलान ठिकान मतलब करते ही रहते हैं। तो मजबूत स्तंभ का काम होता है सबको जोड़ कर रखना और सबको आगे बढ़ाना, ना कि घर को तोड़ना। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि मजबूत स्तंभ जो होता है, उसका काम है घर की नींव को मजबूत रखना। जी, यहाँ पे मैं पुनः इस बात को मैं कहना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जी हो जाएं, या पवन सिंह जी हो जाएं, या दिनेश लाल यादव जी हो जाएं, मनोज तिवारी जी हो जाएं, रवि किशन जी हो जाएं, इवन जितने भी सीनियर्स हमारे हैं, उनकी एक कोशिश होनी चाहिए कि ये लोग जो जैसे व्यस्त हैं, सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं। एक सेकंड, सॉरी। तो ये लोग जितने भी सीनियर्स हैं, ये लोग के पास इतना काम होता है कि ये समय नहीं बच पाता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये चीज़ें। अब इनके जो मैनेजर्स होते हैं, जो इनके टीममेट्स जो होते हैं,
वो लोग इनको कुछ न कुछ पिंच करते रहते हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर किसी और सिंगर का गाना था, कोई और उठा कर गा हाँ, दिया। हाल ही में बहुत सारा ऐसा हुआ है। खासकर स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी खेसारी लाल यादव की। कई सारे छोटे छोटे सिंगर उन पे आरोप लगा रहे हैं लगातार कि हमारा गाना था, हमारा गाया हुआ था, जो कि खेसारी लाल यादव ने गा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने गाया या पवन भैया ने गाया, तो होता है क्या ना कि ऐसा पवन भैया को कम देखते होंगे, खेसारी भैया के साथ उनके ज़्यादा साथ होता ज़्यादा है। होता ही है। तो इसलिए हो जाता है कि उनको अपने जो राइटर्स हैं उन पे बहुत भरोसा है, और उनको ऐसा लगता है कि हमारा राइटर गलती नहीं करेगा। लेकिन जब एक बार ये गलती हो चुकी है तो उन्हें इस चीज़ का आगे ध्यान रखना बस चाहिए ना। इसी बात, ऐसी पहली बार नहीं हो रही है। इसी तरफ मैं जा रहा था। तो अब क्या है कि यहाँ पे आपको भी प्रोफेशनल होकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ उस राइटर के आप करीबी नहीं है ना, आप पूरे इंडस्ट्री के करीबी हैं, पूरा पब्लिक आपको प्यार करती है। पूरे आप ऑडियंस के करीबी हैं। आपको वहाँ पे भी प्रोफेशनल होकर के सोचना पड़ेगा। और जो पवन भैया सोचते हैं, खेसारी भैया नहीं सोचते हैं। आप नए नए सिंगरों का गाना जब गाते हैं तो आप यकीन मानिए उस नए सिंगर की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट क्या हो जाती है, बिल्कुल गिर जाती जीरो बराबर सन्नाटा हो जाती है। है। जी। तो यहाँ पे आपको अपने राइटर को ये बोलना पड़ेगा, और जो भी राइटर इस तरह का हरकत करते हैं, आप नियम बनाइए कि उस राइटर का गाना जीवन भर में दोबारा नहीं गाइएगा। जो भी राइटर इस तरह का हरकत करते हैं, जी। उसका गाना आप जीवन में दोबारा गावे नहीं कीजिए, चाहे कोई हो। उससे क्या मतलब है? अरे हमारे छोटे छोटे भाई जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री की विरासत कौन संभालेगा? वही तो लगा, ये तो नहीं है कि मतलब आप हमेशा जिंदगी भर के लिए अमर हैं। जो मैंने कि 500 साल तक खेसारी लाल यादव जी रही हैं, वही चाहे तो 500 साल मैंने पवन भैया रही हैं। पॉसिबल ही नहीं है। खेसारी भैया चाहे पवन भैया का भी एक एज है, एक लिमिटेशन है। कुणाल सिंह जी हमारी जो विरासत हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हैं भरत शर्मा जी, गायत्री ठाकुर जी, हनुमान पाठा जी, बालेश्वर राय जी, विजय लाल यादव जी, हमारी विरासत बहुत लंबी है। अब वहाँ से आप जो कर रहे हैं, ये आप 500 साल, आप अपनी कृति को ऐसा कीजिए जो 500 साल नहीं 50,000 साल वो चले, आपको लोग याद रखें। लोग याद रखे। आप लेकिन छोटे ऐसे- छोटे हाँ, भाइयों छोटी का हरकत- हक मारी कर रहे हैं। दैट्स रॉन्ग यार, ये नफ हो गया। अब यहाँ से तो ख़त्म करो। वही तो। आज भोजपुरी, हमारी भोजपुरी का अवार्ड शो लंदन में होता है, मॉरिशस में होता है, कितना अच्छा लगता है। हाँ, देखिए एक बात और कहना चाहूँगी संतोष जी, आपने कहा कि हमारे अवार्ड और हमारे जो गाने हैं अभी विदेशों में बज रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे गाने के माध्यम से, भोजपुरी के माध्यम से लोग यूपी बिहार को जानते हैं, आज भी जानते हैं। तो वो ये चीज़ें जो बज रही है, जब वो वहाँ बजा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें जो लाइव आकर कचरा आप लोग कर रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं, ये चीज़ें भी वहाँ जाती होंगी। तो अभी वो आप लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे, ये कभी सोचे आप लोग? अभी पता है, एक शब्द मैं बोल रहा हूँ, और माफ़ कीजिएगा, वो शब्द बड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द है। वो बोलते होंगे कि ये चूतियों लोगों का जमात है। भोजपुरी को यही समझते होंगे वो लोग कि ये चूतियों लोगों का जमात है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है ना, वो रियल में भगवान के स्वरूप हैं। अरे किसी भी, कोई भी लड़का संघर्ष करके ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसको सर आंखों पे बैठा लेते हैं। जिसको साइकिल पे चढ़ने की औकात नहीं होती है, उसको हवाई जहाज़ पे चढ़ाते हैं, ऑडी पे चढ़ाते हैं, BMW पे चढ़ाते हैं, मर्सिडीज़ पे चढ़ाते हैं, जगुआर पे चढ़ाते हैं, और तुम लोग अपनी औकात भूल जाते हो। उस ऑडियंस के बारे में तुम क्या सोचते हो, जो विदेश में है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, जो दुबई में है, जो पूर्वोत्तर से होकर के, बिहार यूपी से होकर के दिल्ली में है, बॉम्बे में है, देश के अन्य राज्यों में कमा खा रहे हैं, और वहाँ भोजपुरी गाना सुनते हैं, आप लोगों को प्यार करते हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते होगे? उनके जो साथ में काम करने वाले जो अन्य भाषी लोग हैं, वो जब कमेंट करते होंगे तुम्हारे बारे में, तो यकीन मानिए हमारे ऑडियंस का सर झुक जाता होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरह की अभी वारदात चल रही है, हर जगह बुराई ही होती होगी, हमें नहीं लगता कहीं पे बुराई। अगर आप सुपरस्टार हैं ना, तो सुपरस्टार वाली हरकत होनी चाहिए, उसकी गरिमा को बनाए उसकी गरिमा को बनाए रखिए। आप ऐसा नहीं कि अपनी ग्रेविटी को भूल जाइए और ग्रेविटी को भूल करके आप छीछा लेदर कर दीजिए, जी। ये गलत है। अच्छा, क्या लगता है कब तक ये चीज़ें थमने का नाम लेगी, या फिर क्या नया रुख मोड़ेगा आगे भोजपुरी इंडस्ट्री? यही चलती रहेगी या फिर आप लोगों की कुछ कोशिश होगी? नहीं, भोजपुरी
भोजपुरी में बहुत गुणी लोग हैं, बहुत गुणी लोग हैं। हमारे मनोज तिवारी भैया हैं, रवि किशन भैया हैं, दिनेश भैया हैं। ये लोग कहीं ना कहीं संभालेंगे। देखा जाए तो उनके उनके गुणी लोगों का भी गरिमा आप लोग खराब कर रहे हैं। जो लोग ये कर रहे हैं वो खराब कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल उनके खराब कर रहे बनाए हैं। हुए गरिमा को खराब कर रहे अब बताइए, दिनेश भैया की जो विरासत जो बनाई गई है, क्या कोई कमजोर विरासत है? हैं। बिल्कुल मनोज तिवारी भैया की विरासत इससे कोई कमजोर है? आज मनोज तिवारी भैया या रवि किशन भैया जब पार्लियामेंट में जाते होंगे, वो बोलते होंगे कि हम भोजपुरी सिंगर हैं, बिल- तो वहाँ अन्य जो बैठे हुए जो सांसद होते होंगे वो हंसते होंगे, अरे यार वही भोजपुरी जिसमें पवन खेसारी लड़ाई कर रहा है, जी जी हैं? बिल्कुल। वही भोजपुरी जिसमें संतोष रेणु किसी को गाली दे रहा है, वही भोजपुरी जिसमें जिस छोटे छोटे सिंगर का इससे गाना उठा कर गा रहा है, छोटे सिंगर उसको गाली दे रहे हैं, वो उसको गाली दे रहे हैं, बिल्कुल। हैं? आप फैंस को लड़वा रहे हो यार। और तो और जातिवाद तो अभी तक राजनीतिक में देखा जाता था, अब ये जातिवाद मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री में आ गई है उठ के, उससे ज्यादा। कलाकारों के अंदर जातिवाद नहीं है। कलाकारों के अंदर मैं बोला तो कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव की गलती नहीं है, कहीं से भी नहीं है। ये गलती टीममेट्स जो है ना, जैसे मैनेजर, राइटर, मैं बोलता हूँ आपके जो अखिलेश कश्यप ये जो बोलता है, बैठे मेरे साथ बैठे, मैं तो सिंगर हूँ ना, मेरे साथ बैठे और 5 गाना मैं बोलता हूँ सेम ट्यून पे लिखने के लिए, कंपोजिशन मिले 5 कंपोजिशन, और मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा। मैं, उसकी औकात है। राइटर बोलता है, वो छोटे छोटे बच्चों का वो गाना उठा करके जैसे अपने नाम पे कर लेता है, चोर कहीं का, वो राइटर है। विवेक सिंह अपने आप को मैनेजर बोलता है, बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजर बोलता है। खेसारी लाल यादव एक ब्रांड को तुम छींचा लेदर कर रहे हो और तुम मैनेजर हो, तुम जूता से मारेंगे विवेक सिंह को। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बार बार लाइव आके यही चीज़ जिक्र करते हैं अखिलेश कश्यप कि हम लोग जो है, हम हैं तो खेसारी लाल यादव हैं, और खेसारी लाल यादव है तो हम हैं, और हम मतलब जो बन गए, जो हमने कर लिया, वो शायद कर पाना सबके बस की बात नहीं है। ये मैं क्या कहूँ, जैसे बहुत खराब शब्द निकल रहा था मुंह से, लेकिन आप बहन हैं, आप बेटी समान हैं, बहन हैं, तो मैं नहीं कहूँगा वो शब्द। लेकिन अखिलेश कश्यप नंबर 1 चूतिया, इस इंडस्ट्री का गीतकार नहीं, चूतिकार है वो अखिलेश कश्यप। और वो जो लड़का है जो बोलता है कि हम हैं तो खेसारी जी हैं, खेसारी जी के रूप में हम हैं, उसको समझ में आना चाहिए कि खेसारी जितना छींक देंगे ना, उतना में तुम्हारा पूरा खानदान दह जाएगा। और खेसारी का मतलब उनके ऑडियंस हैं, पवन सिंह का मतलब उनके ऑडियंस हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर वो आज सुपरस्टार हैं तो ऑडियंस की वजह से, अगर ऑडियंस आज उनको सुनना बंद कर दे तो कल को वो सुपरस्टार नहीं कहे जाएंगे। तो जैसे ये जो ऑडियंस है, आप ऑडियंस को क्रेज दीजिए ना, उनको श्रेय दीजिए। जैसे खेसारी लाल यादव जी या पवन सिंह जी दिया करते हैं, उनके टीममेट वो श्रेय नहीं लें। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, खेसारी लाल यादव में भी ये पाया गया है कि वो अक्सर जिनका गाना गाते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक मगही कोई लड़का लोग हैं जो ये बेरोजगारी पे गाना उसने पहले गाया, 3-4 गाने उसने गाया, और खेसारी लाल यादव ने उनके गाने को उठा के गाया, लेकिन आज तक वो कभी क्रेडिट नहीं देते हैं इस बातों का कि हाँ ये गाना हमने उनका लिया है या फिर उनकी वजह से हमने ये गाना गाया। ऐसा क्यों करते हैं? तभी तो हम भी गुस्सा होते हैं ना, वरना खेसारी लाल यादव जी से हमारी थोड़े ना कोई जाति दुश्मनी। कहने का मतलब, अगर आप कर रहे हैं किसी का, ठीक है थोड़ी देर के लिए चलिए, या कर रहे हैं आप इंडस्ट्री में बने हो, आपकी वजह से वो वायरल हो गया, हिट हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ श्रेय तो उस व्यक्ति को जाता है जिसका गाना आपने उठाया है, तो उनको क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं? वो बिल्कुल जाना कहीं ना चाहिए, कहीं ये स्वार्थ है उसका मतलब उनके अंदर। बिल्कुल जाना चाहिए श्रेय उस बच्चे को। और कम से कम कुछ नहीं तो 5 स्टेज में उस बच्चे को बुला करके इंट्रोड्यूस करवा दीजिए ना, तब उस बच्चे को गर्व होगा और हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप सीनियर कहलाने का हक नहीं है। हम तो सीनियर तब मानेंगे, ठीक है बड़े भाई आप हैं, बड़े भाई आप हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आप लोगों को देख करके हम भी कोशिश किए। लेकिन ये जो सीनियरिटी की जो बात करते हैं, तो उसके लिए छोटे भाइयों को प्यार कीजिए। वैसा भाई, हमें नहीं कहते सबको बढ़ा दीजिए, लेकिन जिसमें टैलेंट हो उसको बढ़ाइए आगे। बिल्कुल। वो लोग भाई जब बढ़ेगा तो हमारी इंडस्ट्री की नींव और मजबूत होगी, हमारी इंडस्ट्री का भविष्य मजबूत होगा। आज देखते हैं भारतीय क्रिकेट में, देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, बहुत जब रिटायरमेंट लिए तो विराट कोहली को तैयार कर दिए थे, कैप्टन के रूप में। जी जी है ना। जी, बहुत जब कैप्टन थे वो, फिर भी विराट कोहली से ऑन फील्ड कैप्टनसी कराया करते थे वो। बिल्कुल। रोहित शर्मा को तैयार किए, रविंद्र जडेजा को तैयार किए,
यही वजह है कि आज वो लोग उनका नाम भी लेते हैं कि हाँ महेंद्र सिंह धोनी ने जो मतलब अपने आप में उनका नाम एक अलग रूप में लिया जाता है। आपको ये जैसे बॉलर में युजवेंद्र चहल को, रविंद्र अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को, अब जैसे विराट कोहली जब आए हैं तो विराट कोहली सूर्य कुमार यादव को, रोहित शर्मा भी जैसे सपोर्ट के सूर्य कुमार यादव को। तो यार आपका बेंच स्ट्रेंथ क्या है, ये भोजपुरी कोई बता सकती है? भोजपुरी की बेंच स्ट्रेंथ क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ पे जीरो बराबर सन्नाटा है। हम उसी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए बार बार हल्ला करते हैं। जितना लड़ाई आप लोग आपस में इस सब चीज़ों को लेकर करते हैं, काश अगर इतनी लड़ाई अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, मतलब इंडस्ट्री को मजबूत करने को लेकर, बिहार में फिल्म सिटी को लेकर, सब्सिडी को लेकर अगर किए होते तो शायद हमें लगता है कि अब तक बिहार सरकार या केंद्र सरकार कुछ न कुछ उपाय ढूंढ रहा होता। आप यकीन मानिए, मुझे जैसा फील होता है कि अगर कुछ उपाय सोच भी रही होगी ना बिहार सरकार, तो नहीं देगी, तो वो भी बंद कर देगी, बोलेगी अरे यार ये सब मारा पीट करते रहेगा, हल्ला गुदल्ला करते रहेगा। तो क्यों दें इसको? कम से कम अभी शांति है, और क्यों दें? ये लोग क्या करेगा कि कहेगा कि अरे पवन सिंह है तो वो राजपूत है तो यादव लोग लड़ेगा, बोलेगा रितेश पांडे है तो ब्राह्मण है, तब उसमें लड़ना शुरू करेगा। खेसारी लाल है तो यादव है तो सब मैंने लोग लड़ना शुरू करेगा। जबकि यार क्या कास्टिज में यार कहा जाता है कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। आप शमशान घाट गई हैं कभी? जी गई हूँ। गई हैं? मैं महीने में एक बार जाता हूँ। क्यों? अपनी औकात को अपने हाथ में रखने के लिए। मैं महीने में एक बार जाता हूँ शमशान घाट, जहाँ भी रहता हूँ, यहाँ रहूँ, बॉम्बे रहूँ, दिल्ली रहूँ, लेकिन शमशान घाट महीने में एक दिन जाऊँगा ही जाऊँगा। वहाँ पे जाने के बाद अपनी औकात समझ में चल आती है। और यही चीज़ें मैं सोकॉल्ड बड़े बड़े सुपरस्टार से मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर कहना चाहूँगा कि अपने ज़िंदगी में से ना, बिजी शेड्यूल में से एक दिन समय आप निकालो शमशान घाट के लिए और जा कर के देखो, बड़े बड़े लोग भूप भूप लोग जल करके राख हुए यार। कितनों को वो राख भी नसीब नहीं हुआ, लकड़ी भी नसीब नहीं हुआ। कितने लोग को तो रेल से कट करके अभी कोरोना में ही कोरोना में अपनों का हाथ नसीब नहीं हुआ, पानी नसीब नहीं हुआ। यार किस लिए लड़ रहे हो यार जाति पाति पे? यार सब लोग अपने हैं। हाँ, मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण पे, राजपूत पे, कुशवाहा पे, यादव पे, रविदास पे, पासवान होने पे गर्व है। गर्व कीजिए। यहाँ मैं स्कूल में मैं जन्म लिया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यादव हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप जब राजपूत हैं, आप श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, तो उनके उपदेशों को भी समझिए। आप पासवान हैं तो आप बाबा चौड़ामल दास जी के उपदेशों को समझिए। आप ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, तो आप बाबा परशुराम जी के उपदेशों को समझिए। मैं गलत कर रहा हूँ तो बोलिए। नहीं, सही बात, सही, बहुत सही बातें की आपने और अच्छा भी लगा हमें आपकी बातें। क्या बदलाव करेंगे अगर आप लोग आगे निकलते हैं, आगे चल के, तो क्या बदलाव लाएंगे भोजपुरी में? बस मैं गीत में लिखने जा रहा हूँ, मैं गीत में लिख रहा हूँ, और वो गीत जैसे पवन भैया और खेसारी भैया के लिए है। और मैं भाइयों से हाथ जोड़ करके मैं कहना चाहता हूँ कि उस गीत को आप लोग गाइए, उस गीत को गाइए, और दोनों एक साथ गाइए। वो दोस्ती के ऊपर गीत होगा। रियल में खेसारी लाल यादव पवन सिंह से बहुत प्यार करते हैं, और रियल में पवन सिंह खेसारी लाल यादव से बहुत प्यार करते हैं। ये सच्चाई है, हृदय की बात है। हम तो दोनों लोग को जान रहे हैं ना। ये सारी चीजें जो हो रही है वो एक दिखावा है। नहीं, दिखावा नहीं है। हम बोले तो कि ये जो खेसारी लाल यादव जी को जो घुमा रहा है, वो उनका चमचा घुमा रहा है, जिसकी खुद कोई बेस नहीं है। ये बोलता है एक चीज़, और अखिलेश कश्यप बोला कि फॉर्चूनर हम फॉर्चूनर खरीद लिए। अरे तोर बाप फॉर्चूनर देखा होगा रे अखिलेश कश्यप, हैं? तुम फॉर्चूनर खरीदे हो रे? तुम बोला था कि खेसारी लाल यादव हमको बोले तो देखिए हम एक ही दिन में फॉर्चूनर खरीद लिए। दिखाओगे तुम फॉर्चूनर? आए हम, दिखाओगे तुम? चलिए उसको बोलिए कि फॉर्चूनर कब का रजिस्ट्रेशन है, वो जो दिखाया है फॉर्चूनर, उसका रजिस्ट्रेशन कब का है? चुतिया समझते हो तुम रे? मुँह धर कर तोड़ देंगे तुम्हारा हम। खेसारी लाल यादव के तुम बराबरी तुम करोगे? तो बाप बराबरी करेगा रे? खेसारी लाल यादव मतलब एक संघर्ष, पवन सिंह का मतलब एक संघर्ष, और कोई बोलेगा कि उनकी बराबरी हमें, उसका मतलब हम और हमारा मतलब वो, ये ऑडियंस को बोलने का हक है, ये कोई राइटर नहीं बोल सकता है। अच्छा, ये बात क्यों कहा आपने कि फॉर्च्यूनर का रजिस्ट्रेशन कब का है? उनका नहीं है? है, नहीं है। अच्छा, बहुत पुराना दिखा दिया, चोरवा कहीं के।
अच्छा बहुत पुराने। एक बार हमको अच्छा, उस फॉर्च्यूनर को लेकर विवाद हुआ था तो उन्होंने आशीष वर्मा को बोला था कि वो पागल हो गया, वो म्यूजिक डायरेक्टर। ये बात भी उन्होंने रखा था अरे अपने लाइफ में। अखिलेश कश्यप पागल होगा तो खानदान। आशीष वर्मा पागल है रे? आशीष वर्मा पंक्चुअल बात बोलते हैं। हाँ, हमारी भी बात और आशीष वर्मा का देन है कि कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ स्टार को उन्होंने दिया है। रितेश पांडे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को रितेश पांडे दिया। वो रितेश पांडे जिनका हेलो कौन बहुत बढ़िया। बिलियन में गया। जी जी। रितेश पांडे की गाने की इंट्रोड्यूसिंग कहाँ से हुई? करुआ तेल। रितेश पांडे जी का जो था आशीष वर्मा ने बनाया। आशीष वर्मा के बारे में अखिलेश कश्यप बोलेगा? नहीं, ऐसा उन्होंने कहा था। शर्म नहीं आता है रे? इसलिए हमने जी तुमको सर अपने आप कोई कहर बोलता है, इतना मारेंगे ना कि सारा देह तुम्हारा जहर हो जाएगा। कहर बोलते हो तुम? खेसारी को तुम बर्बाद कर रहे हो हैं? अच्छा टीनू संतोष जी, ये फॉर्च्यूनर वाली बात आखिर आपको कैसे पता चली? कैसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि उसका आप नंबर उठाइए ना, आज तो ऐप है। उसका नंबर उठाइए, नंबर उठा करके आप जा करके सर्च कीजिए कि ये कब रजिस्टर्ड हुआ है गाड़ी, किसके नाम से गाड़ी है, तो पता चल जाएगा ना। और फॉर्च्यूनर इसका खानदान देखा होगा। फॉर्च्यूनर अखिलेश कश्यप के ये जो कह रहा है फॉर्च्यूनर कोई मैंने आज मैंने जिसे रजिस्ट्रेशन किया कल हमको गाड़ी मिल जाएगा। हम भी जैसे किए थे फॉर्च्यूनर का, हम भी जैसे आज के करीब 15 दिन पहले हम भी बात किए हुए थे बुद्धा टोयोटा में फॉर्च्यूनर के लिए। तो हमको बोला गया कि सर फरवरी में मिलेगा। अच्छा हाँ, तो इस बात पे उन्होंने कहा था कि 2 दिन में दो दिन में मैं करवा सकता हूँ, फॉर्च्यूनर दिलवा सकता हूँ। अगर आप पैसे देंगे तो मैं 2 दिन में दिलवा सकता हूँ। तो आप शायद उनसे संपर्क करिए, 2 दिन में मिल जाएगा आपको। चोरवा के ओकरा इतना औकात हो गया। ओकरा बुलाइए, हम पैसा के व्यवस्था आज करते हैं। हमको बिहान देवावे हो फॉर्च्यूनर देवावे हो, हम आज करते हैं पैसा की व्यवस्था। आज है ना, आज 30 तारीख है ना, 30 दिसंबर। 31 दिसंबर के फॉर्च्यूनर हमको चाहिए। हम पैसा की व्यवस्था आज करते हैं। देवावे हो। चलिए, इस पे मैं उनसे सवाल ज़रूर करूँगी अभी नेक्स्ट इंटरव्यू में, जो बात आपने रखी है। अभी तो बहुत हो गई विवादित बातें। एक प्यारा सा सॉन्ग दर्शकों के लिए हो जाए कि कम से कम दर्शकों को आपकी गाना याद आ जाए पुराना, अच्छा सा कोई बढ़िया सा सॉन्ग सुनाए 2 लाइन। एक सॉन्ग गाएंगे, वो काचा बादाम मेरा गाना बजा है इस बार, बज रहा है वही में। हरी किशोर उमरिया पातर कमरिया और बदन गदराइल, गाल गुलाबी देखी के मन के भौरा बाटे पगलाइल। आजा हमरी बहिया में कर दया राम, हरी काचा बादाम गोरी काचा बादाम, लागे जवानी तोहर काचा बादाम, काचा बादाम गोरी काचा बादाम, लागे जवानी तोहर काचा बादाम। ये गाना जो है ये मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संतोष रेणु ऑफिशियल से रिलीज हुआ है हाल फिलहाल। हाँ, जिसका मात्र 300 सब्सक्राइबर था। और ये गाना मात्र 300 सब्सक्राइब से हम लोग हिम्मत किए। पहले तो ये गाना बड़े चैनल पे जाने वाला था, लेकिन फिर हुआ प्लानिंग टीम का कि इसको अपने चैनल से रिलीज़ किया जाए, और तब जा कर के इतना अच्छा प्यारा आशीर्वाद मिल रहा है। हे देवता लोग, भगवान लोग, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। 300 सब्सक्राइब से ये गाना 30,000 व्यू क्रॉस कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। और मात्र 3 दिन में। जी नहीं, तब ये बहुत बड़ी बात है। तो और सब्सक्राइब लेवल भी बहुत ऊपर चला गया है। चलिए, अच्छी बात है, बधाई हो आपको इसके लिए। जी बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये लगा कि महिलाओं को समाज के हर कार्य में अपनी 50% भागीदारी निभानी चाहिए। अब ये जो चीज़ जो है, आप जैसी बहनें, आप जैसी बेटियां मीडिया सेक्टर में आगे आ रही हैं भोजपुरी में, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपके माता पिता को, आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये जो साई न्यूज़ सीरीज़ हैं, ब्रांड न्यूज़ हैं, लाइव लॉन्ग्स जो न्यूज़ सीरीज़ हैं, मैं इन लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जैसे टैलेंटेड बच्चियों को
बच्चों को उभार करके ला रहे हैं। और अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू हमको करते समय, आपके प्रश्न बहुत अच्छे लगे और आपका स्वागत। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, चमकते रहिए, बिहार का नाम रोशन करते रहिए, भोजपुरी का नाम रोशन करते रहिए। बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे संतोष रेणु जी, जो कि भोजपुरी जगत के कलाकार हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत दिलचस्प बातें हुई। बने रहिए हमारे साथ अगले इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इससे भी दिलचस्प और मज़ेदार इंटरव्यू लेकर इसी तरह हमेशा अपने चैनल पे आते रहेंगे।